नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि दीदी ना पिला रही थी इसको, जो कि मैंने आप लोगों को बताऊँ उसको कुछ खिला रही थी। सेरेलैक्स जो बना हुआ था मैं वो इनको खिला रही थी दीदी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ कि इनकी जो हालत है ना वो ऐसे क्या करें, तो बच्चों को लेके भी बहुत ज़्यादा वो हो जाती हैं। और तो बिल्कुल संभल नहीं रहा था और मैं खिला रही थी तो मुझसे खा नहीं रहा था। मैंने फिर मैं क्या बोलते, मैंने कहा दीदी आप ही वो कर दो, लो ये मेरे से नहीं खा रहा है। तो दीदी बोली लाओ दो मैं खिलाती हूँ इसको। और तो फिर उसके बाद दीदी खिला रही थी इसको और मुझे ना दूसरा भी काम करना था, तो मैंने कहा वो मैं कर लूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और सोच रही थी कि बल्कि दीदी में से मैं उनको बोल रही थी दीदी अब ठीक हो जाओगे, मत परेशान हो, आप ठीक हो जाओगे। तो वो मेरे से बार बार कह रही थी कि पता नहीं मैं अब ठीक हो भी पाऊँगी कि नहीं, कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं दीदी ऐसा नहीं है, आप हिम्मत मत हारिए, आप ठीक हो जाओगे, भगवान है आज भी और ऐसा नहीं है। और फिर तो जितना भी जैसा बना था तो हम लोग ने वो किया था। ये मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं अभी भी रुकी थी और ये मैं मतलब इसी तरीके से यहाँ पे ना कपड़े रखे हुए थे जो कि बाहर फैल गए थे। क्या छोटे बच्चे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ये देख तो इतना उधम करता है ना कि सबसे ज़्यादा उधम करता है। तो ये सब फैला हुआ था, तो मैंने कहा मैं घड़ी करके सब अच्छे से घड़ी करके रख दूँ। तो यहाँ पे मैं घड़ी कर रही थी और मैं बताऊँ आप लोगों को कि जिया जी बहुत परेशान थे। वो बाहर साइड को बैठे हुए थे, अकेले बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद पता नहीं क्या सोचते रहते हैं मन में। उनको बोलो मतलब ऐसे ही तरीके से सोचते रहते हैं, जो भी है जैसा भी है। अच्छा, मैं बताऊँ आप लोगों को कि ना मैं यहाँ घड़ी करने के बाद तो मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ 4 बजे के ब्लॉक में, जो कि 4 बजे मुझे घड़ी करना था कपड़ों की। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे घड़ी कर रही थी कपड़ों की। और मैं आप लोगों को बताऊँ शिव है ना जो, तो वो उसको उनकी जो दीदी है ना, दीदी की ससुर माँ थी, वो ले गई थी नीचे साइड। तो मैंने कहा मैं जल्दी से ये सब समेट लूँ, नहीं तो फिर वो आ जाएगा तो वो परेशान करने लगता है। उसको ना एक जन गोदी के लिए चाहिए। रात में भी वो काफ़ी बहुत परेशान करता है सच में, आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि बच्चा है ना छोटा है, भी उसे तो कुछ बोल नहीं सकते, कह भी नहीं सकते हैं, है ना। और जहाँ तक मेरे से जितना भी बनेगा तो मैं दीदी के यहाँ रुकूंगी और हेल्प उनकी करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं उनकी हेल्प ना करूँ। और आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, देखते रहिएगा कि कैसा क्या है और जो भी है। तो मुझे भी आप लोगों ने कमेंट में लिखा कि आपने बहुत अच्छा किया अपनी ननंद के यहाँ जाके। तो मैं सोच ही रही थी कि मैं उनके यहाँ चली जाऊँगी, मैं आप लोगों को बताऊँ, है ना। और यहाँ पे ये देखिए शिब्बू को मैं खिला रही थी, काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मम्मी के पास जाना है, ये हमारे पास रुक ही नहीं रहा है, बहुत परेशान कर रहे हैं। और है तो मम्मी मम्मी के लिए कर रहे हैं। अभी तो छोटा है, इसको क्या बताए कि इसकी मम्मी को क्या हुआ है ना भैया। हाँ छो, बात करो इसमें, बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो। हाँ नहीं करनी। हाँ। और है तो मुझे तो दीदी की हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और आप लोगों को मैं बताऊं कि ये ना रात में भी बहुत परेशान करता था, बार बार उठ रहा था। जितना दीदी से बना था उतना दीदी ने इसको संभाला थोड़ा मोड़ा करके, और नहीं तो बाकी है तो मैं इसको गोद में ले लेके सुलाती थी, उठ बिठालती थी। और जैसे ही सो जाता था फिर उसके बाद मैं भी लेटती थी। काफ़ी ये कई बार, कम से कम मैं आप लोगों को बताऊं कि 5 से 6 बार पूरी रात में कई बार उठ उठ के परेशान किया है, क्योंकि अभी ये छोटा है ना। और कहाँ जाना भैया, मम्मी के पास। अभी चलेंगे मम्मी के पास। हाँ चलो, अभी अपन यहाँ पे खेलेंगे, ठीक है ना। तो मैं बताऊं आप लोगों की काफ़ी ये वो कर रहा है। और तो जिया जी अभी घर पर है नहीं है। और यहाँ पर ना मैं आप लोगों को बताऊं कि ये देखिए यहाँ पे ना दीदी आ रही हैं इस साइड से, वहाँ गई थी वॉशरूम के लिए। इनसे भी चलते नहीं बन रहा, काफ़ी कमर में दर्द है, फिर भी जैसो मैं कैसो करके चलती हैं कि कम से कम चलते बने। ये देखिए इस तरीके से चलती हैं। खैर अपने से जाती हैं, जैसे बोलो भी पकड़ने के लिए कि लाऊं पकड़ते हैं, तो कहती नहीं मत पकड़ो। और तो मैं धीरे धीरे करके जाने की कोशिश करती हूँ, शायद मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ ऐसा करके। नहीं हुआ, मेरे से नहीं बन रहा था। और फिर मैं आप लोगों को बताऊं उसके बाद है तो दीदी बोली कि लाओ शिब्बू को मुझे दे दो, पलंग पे लेटा दो, तो मैं इसको खिलाती जाऊं, वो करती जाऊं, तुम कुछ खाना आना बना लो, जो कुछ भी खाना हो। तो मैंने कहा मैं क्या बनाऊंगी, मेरे तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं वो करना है। तो बोले नहीं तुम बना लो कुछ। तो बोले ठीक। तो इस वजह से मैं ना कुछ बना रही थी खाना। यहाँ पे मैं रोटी सेक रही थी, रोटी सेकते हुए जा रही थी। और तो
मेरी जो सब्ज़ी है ना वो मेरी पहले बन गई थी, मैं बना के फ्री हो चुकी थी और फिर उसके बाद में मैं रोटी सेक रही थी। अच्छा, मैं आप लोगों को कहूँ कि जितना हो सका उतना मतलब कि देंगे साथ, क्योंकि वो परेशान है, वो उनसे ना बिल्कुल चलते भी नहीं बनता है। वो ऐसे चलती हैं नीचे को झुक के और मतलब ऐसा करके चलती हैं। आप लोगों ने देखा ही है कि काफ़ी, और जैसे बहुत अपनी साइड से तो वो बहुत कोशिश कर रही हैं। हम तो कहते हैं भगवान को जल्दी ठीक हो जाए, हे माता रानी उनको जल्दी ठीक कर दो देवी माँ, ताकि वो अच्छी हो जाए, है ना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं ना इनके बाल में तेल लगा रही थी। मैंने कहा लाओ मैं तेल लगा दूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो अच्छा फ़ील होगा। तो बोले हाँ ठीक है। तो रात में मैं 10 बजे उनको तेल लगा रही थी। मैंने कहा थोड़ा उनको अच्छा लगने लगेगा, थोड़ा सा सिर में, क्या वो 24 घंटा ऐसे लेटे लेटे ना थोड़ा सा अजीब जैसे लगने लगता है। तो इस वजह से मैं उनको सिर पे तेल लगा रही थी। वो बोल रही थी हाँ ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मैं उनको हंसाने की कोशिश कर रही थी कि मतलब वो थोड़ा सा हंसने लगे, थोड़ा अच्छा, क्योंकि काफ़ी उदास उदास सा चेहरा रहता है ना। बच्चों को भी देखती हैं कि बच्चे रोते रहते हैं, मम्मा मम्मा करते हैं कि मम्मी के पास जाना, मम्मी के पास जाना। और यहाँ पे देव बैठा हुआ है, ये देखो, कह रहा था मामी मैं ना, आप वीडियो बना रहे हो ना मामी, मैं भी आऊँगा आपके उसमें। तो मैंने कहा ठीक है बिट्टू आ जाओ। तो वो वहाँ पे बैठा हुआ था, बहुत मस्ती कर रहा था, काफ़ी वो कर रहा था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं इस तरीके से उनको तेल लगा रही थी। और मैं ना दीदी को कुछ बातें बता रही थी जिससे उनको हंसी आए, थोड़ा सा मन भी बहलेगा और तो थोड़ा सा उनको अच्छा भी लगेगा। और मैं आपको बताऊँ, उनकी सासू माँ जो है ना वो बच्चे को लेके बाहर साइड को चली गई थी, खिला रही थी। इस वजह से टाइम हो गया था, तो मैंने उनको वो कर दी थी। जिया जी थे, तो वो भी उनको खाना पीना खिलाने के बाद तो वो भी लेटे हुए थे, वो भी आराम कर रहे थे। क्या उनकी भी थोड़ी सी तबीयत, आप लोग को तो पता ही है ना कि ज़्यादा उनको वो नहीं दे सकते, ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं। और तो काफ़ी हम लोग मतलब मैंने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए। और तो दीदी को भी बोली दीदी चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, भगवान है सबके साथ में, माता रानी शिव बाबा भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। तो बोले हाँ यार मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना बहुत परेशान करते हैं। और तो दूसरी चीज़ ना देव को भी स्कूल भी भेजना पड़ता है, सब बहुत दिक्कत बहुत परेशानी है। तो मैं कहा कुछ नहीं होगा दीदी, ठीक हो जाएगा सब। और फिर उसके बाद तो ये सब करने के बाद तो मुझे बनाना मतलब खाना पीना मेरा हो चुका था। मेरा क्या सभी का मैंने खिला दी थी, दीदी ने जो बोला था मैंने उनको बना के खिला दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा सा बना दो, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ पे दीदी को बना दी थी और खिला दी थी। उसके बाद तो मैं यहाँ पे बर्तन धुल रही थी, काफ़ी वो हो चुका था। मैंने सोचा यहाँ पे मैं बर्तन धुल दूँ, साफ़ करके रख दूँ। और फिर उसके बाद तो मुझे ना जो भी मतलब फिर बच्चा बहुत परेशान करता है ना, बच्चे को गोद में लेना पड़ता है। आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि वो ना एकदम बिल्कुल गोदी-गोदी में ही रहता है। उसको कहीं बैठने को बोलो तो वो बिल्कुल नहीं बैठता है, ना ही वो खेलता है, क्योंकि बच्चा है अभी। और आप लोगों को बताऊँ कि जो दीदी है ना वो काफ़ी मतलब अच्छा, जो उनके जैसा जो कुछ भी है, जो मतलब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जो डॉक्टर वग़ैरह हैं उन्होंने मतलब अच्छे से वो करने को बोला है, ध्यान रखने को कहा है कि आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, आप अपना केयर कीजिए। और इस तरीके से तो अभी तो फ़िलहाल रुके हुए हैं, और जितना बन रहा है उतना करते जा रहे हैं दी के साथ में। और जैसा भी आप लोग अगर आप लोगों को मेरी कमेंट वो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कैसा क्या है। यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही थी। और आप लोग भी मुझे वो करते हैं, आप लोग जो हमारे चैनल में नए हो वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम यही कहेंगे। और मैं तो ये भी कहूँगी भगवान से कि माता रानी दीदी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। और आप लोग भी बिल्कुल दीदी के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि दीदी भी अच्छी हो जाए, वो अपना घर देखे, अपना परिवार देखे, अपने बच्चों को देखे, वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, उन्हें किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ ना हो। और तो जो भी ये परेशानी है तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, है ना। जैसा भी हो तो भगवान निकालेंगे ही प्रभु। और फिर मैं बर्तन धुल के साफ़ कर चुकी थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये ना रो रहा था, बहुत काफ़ी परेशान कर रहा था, इस वजह से मैं इसको गोदी में ली थी, खिला रही थी। मैंने कहा शांत हो जाओ भैया, सुला रही थी मैं इसको कि ये सो जाए, तो फिर और जो भी काम फैला हुआ मैं वो भी कर, पर देख बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और इस तरीके से दीदी के पास नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि उनकी कमर में लगा हुआ है ना, देवू को भी दूर रखना पड़ता है। अगर थोड़ा सा पैर वैर वो कर दिया ना तो बहुत दर्द होता है दीदी को। इस वजह से ना ना देवू को छोड़ सकते दीदी के पास, और ना ही ज़्यादा उसको शिव को छोड़ सकते हैं। शिव को भी गोदी में लेना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, इसको हंसाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये काफ़ी रो रहा था। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से देख रहे हैं, कितने अच्छे से हंस रहा है। तो इसलिए उनके पास नहीं छोड़ते हैं। अगर थोड़ा मोड़ा सा पैर वैर लग गया तो उनकी कमर में काफ़ी दर्द होने लगता है।
तो इस वजह से मैं ना यहाँ पे खिला रही थी। अच्छा, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आप लोग हमारे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।